नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो आप 50 प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ATM। तो यहाँ पर जो ATM का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ATM जो होता है इसका प्रयोग हम अपने जो है जीवन में करते हैं, और इसका जो प्रयोग करना है ये आसान भी होता है। तो यहाँ पर जो ATM है इसकी जो फुल फॉर्म है ये पूछी गई है। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ATM को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपके जो ये फुल फॉर्म है इसको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा आधार कार्ड। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, आधार कार्ड का तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, UIDAI ये जो है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा POS। यहाँ पर जो POS है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, राइट अलाइन जो इनको कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स मान दिखाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसके लिए आपको इसमें से किसका जो है प्रयोग करना होगा? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः ई-कॉमर्स किसे जुड़े होते हैं? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्रय और विक्रय। दोस्तों, ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो इस प्रकार से जो कंपनियां हैं जो उत्पादों को खरीदती और बेचती हैं, तो ये जो है ई-कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं और ये क्रय और विक्रय से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट रहेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा WORM की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो WORM है इसका जो पूर्ण अर्थ है इनमें से क्या रहेगा? सी आंसर है ऑप्शन ए, राइट वंस रीड मैनी। W राइट, O वंस, R रीड और M मैनी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है। तो कंप्यूटर में इनमें से कौन कौन से जो पार्ट है ये शामिल होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है? तो इनमें से कौन सा जो है एक डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफिस। नेक्स्ट रहेगा, एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वे पते क्या कहलाते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, URL। तो यहाँ पर एक ब्राउज़र के लिए जो अन्य जो संसाधन है उससे कनेक्ट करने के लिए उस
स्थान या संसाधन का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ये जो पते हैं यहाँ पर URL कहलाते हैं। नेक्स्ट रहेगा व्यक्तिगत कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करते हैं। इस बोर्ड का साधारण नाम क्या है? तो आपको जो है इसका साधारण नाम बताना है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसको मदरबोर्ड कहते हैं, जिस पर यह बहुत सारे जो की होते हैं चिपके रहते हैं। तो ये जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में इसमें जो चिप है इनका प्रयोग करते हैं, और इस बोर्ड का जो साधारण नाम है ये मदरबोर्ड होते हैं। नेक्स्ट रहेगा यह MS पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो इनमें से MS जो पावर पॉइंट है इसका एक व्यू नहीं है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। प्रेजेंटेशन व्यू जो है ये MS पावर पॉइंट का नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू, सभी जो इसके व्यू है, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू जो इनमें से नहीं है। नेक्स्ट रहेगा ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ब्लॉग लिखना है तो इसके लिए ये जो क्रिया की जाती है इसमें इन्हें क्या कहा जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसे ब्लॉगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा बाह्य डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम, इनको जाना जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पेरिफेरल्स के नाम से इनको जाना जाता है। बाह्य डिवाइस हैं जो प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम होते हैं, इन्हें पेरिफेरल्स कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को इनमें से साफ किया जा सकता है। तो टेक्स्ट के जो ब्लॉक जो होते हैं इनमें से उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है उसको साफ किया जा सकता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एडिट, क्लियर और फॉर्मेट के उपयोग के द्वारा हम टेक्स्ट के जो ब्लॉक होते हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट अर्थात उनको डिलीट, साफ करना। नेक्स्ट रहेगा 3D प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। ये जो 3D जो प्रिंटर जो होता है इसके लिए इनमें से सॉफ्टवेयर का कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। CURA जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा मुख्य मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो ये कौन कौन सी होती है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोम और रैम। दोस्तों एग्जाम में इनके जो अलग अलग से फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है, या इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि मुख्य मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रोम और रैम। और यह भी पूछ लिया जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिकल पैकेज है? तो इनमें से एक ग्राफिकल पैकेज है, ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कोरल ड्रा जो है एक ग्राफिकल पैकेज है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित किस कार्य के लिए MS वर्ड अनुकूलन नहीं है? तो MS वर्ड जो होता है जिसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ जो टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो ये MS वर्ड के अंदर जो है टाइप किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कार्य है जो इसके लिए नहीं है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। वर्कशॉप या कार्यशाला या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जो है MS वर्ड में नहीं बनाया जाता है, MS पावर पॉइंट में होता है। तो ये इसमें जो है ये काम नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत का संयोजन करना, अर्थात अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसका प्रयोग MS वर्ड में होता है। पहले से लिखे दस्तावेजों को स्वचालित रूप से फॉर्मेटिंग करने के लिए और 100 पृष्ठों के लेख को लिखने के लिए जो है MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल 64/8/2 का आउटपुट है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में भी जो है एक क्वेश्चन जो ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इस तरह का ये एक जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो IPv4 एड्रेस जो है इसमें कितने बिट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए 32 बिट्स। दोस्तों कंप्यूटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसमें 32 बिट्स और 64 बिट्स जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पर IPv4 जो है इस एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा MIME का पूर्ण अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। MIM की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नेक्स्ट रहेगा कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5वीं। दोस्तों आपने 2G 3G 4G और हाल ही में जो 5G लॉन्च होने वाली है तो ये सुना होगा। तो यहाँ पर जो जी जो होता है इसका अर्थ होता है जनरेशन, अर्थात पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस तरह से जो ऐसे 3G तीसरी पीढ़ी, 4G चौथी पीढ़ी। तो यहाँ पर जो जी होता है इसका अर्थ पीढ़ी से होता है, जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा है जो विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इंटरनल एक्सप्लोरर जो होता है जिसका निशान ई बना हुआ होता है। तो ये जो है इनमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। टेलनेट जो होता है इसके द्वारा हम कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। अर्थात हम अगर आपका कंप्यूटर घर पर है और आप कहीं दूसरी जगह पर बाहर हैं तो वहाँ पर से भी जो आप अपने कंप्यूटर को अपने दूसरे डिवाइस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दर्शाते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिजाइन टेम्पलेट में। दोस्तों अगर आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस समय उसमें प्रयोग होने वाले पेन, पेंट, तो इस तरह से जो भाग जो होते हैं ये डिजाइन टेम्पलेट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट रहेगा SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए किसके साथ कमांड लिखा जाता है? यहाँ पर SMTP में जो रिसीवर मेल है इस एड्रेस को लिखने के लिए इनमें से कौन सी कमांड जो है लिखी होती है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी RCPT2 रिसिप्ट टू जो है इस प्रकार की एक कमांड लिखी होती है। अगर आप रिसीवर मेल, अगर आप किसी दूसरे को मेल भेजते हैं तो टू और इस तरह CC भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। कार्बन कॉपी जो है इसके अर्थ होता है। यहाँ पर जो SMTP है इसमें अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेल को रिसीव करता है तो उसको लिखने के लिए इसमें RCPT2 कमांड लिखा जो वहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट रहेगा MS पावर पॉइंट में जूम प्रतिशत अधिकतम मान। ये जो MS पावर पॉइंट जो है इसमें आप कितने प्रतिशत जूम जो है देख सकते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 400% तक जो आप उसमें जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी इन सभी से, अर्थात एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन एक्सचेंज, एक बिटकॉइन ATM। तो इन सभी से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि
यह आपके हार्ड डिस्क का कितना प्रतिशत भाग जो है स्टोर करने के योग्य हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर रहेगा 5%। दोस्तों अगर आप कोई भी फाइल को जो है अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चली जाती है और वहाँ पर जो है उसके रहने की अवधि जो है 30 दिनों की होती है। 30 दिनों की अवधि तक जो है वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकता है, जहाँ से आप उसे दोबारा जो है री इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिसाइकल बिन है ये स्वतः ही कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि आपके जो हार्ड डिस्क है उसका 5% भाग जो है ये स्टोर कर सके। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी माउस। तो माउस जो होती है ये एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है। नेक्स्ट रहेगा चेंज केस कमांड मेन्यू में दिखाई देती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। तो चेंज केस कमांड जो है ये फॉर्मेट मेनू में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन रहेगा एक्सेल शीट, इसमें कौन सी की डेटा को दर्ज नहीं करती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी ESC की। तो ये जो ESC की जो होती है कीबोर्ड का जो लेफ्ट साइड जो है सबसे ऊपर जो कोने में जो है ESC की आपको दिखाई देगी। तो ये जो एक्सेल शीट है इसमें ESC की जो है दर्ज नहीं होती है। नेक्स्ट आएगा सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों ये जो www जो है ये भी जो है कई बार एग्जाम में जो जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको जो www है इसे भी याद रखना है। तो यहाँ पर इस पर वेब पेज को व्यू करने के लिए किसका प्रयोग जो है होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र का। और www की जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। दोस्तों एग्जाम में www की जो है फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको इसे भी याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब। और वेब पेज पर व्यू करने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में उपयोग होता है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर रहेगा टाइम टू लिव जो है एक क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में उपयोग होता है। नेक्स्ट आएगा वह फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू से गुणा करेगा, तो उसके बाद इनमें से कितना आएगा। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विंडोज़ नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो विंडोज़ नियंत्रण पैनल जो है इससे इनमें से क्या नहीं किया जा सकता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन को चलाना। नेक्स्ट रहेगा MS वर्ड में बैक स्पेस कुंजी। ये जो MS वर्ड जो होता है इसमें बैक स्पेस कुंजी होती है, किस लिए। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्सर के बाएं ओर के करैक्टर को मिटाती है। तो MS वर्ड में जो बैक स्पेस जो की होती है ये कर्सर के जो बाईं ओर के जो करैक्टर जो होता है उसे मिटाती है। जैसे पर अब कोई जो शब्द जो लिखते हैं तो उसमें जो बाईं तरफ से जो भी अक्षर होगा उसको जो है ये मिटा देगी। नेक्स्ट रहेगा MS एक्सेल में एक फंक्शन होता है। यहाँ पर जो MS एक्सेल जो होता है इसमें एक फंक्शन कौन सा होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए एक रेडीमेड फार्मूला। नेक्स्ट रहेगा रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्गों को नेटवर्क में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर जो ये रूट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्गों को इनमें से किस में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी OSPF।
तो यहाँ पर जो OSPF जो है ये नेटवर्क में प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया रहेगी। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसका प्रयोग हम जो है वायर के बिना जो है एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ है इसकी खोज इनमें से किन के द्वारा की गई थी, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एरिक्सन जो है इनके द्वारा ब्लूटूथ की खोज की गई थी। नेक्स्ट रहेगा स्लाइड में जो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। स्लाइड में जो हाइपरलिंक जो होता है उसे अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की इनमें से कौन सी रहेगी, राइट आंसर ऑप्शन बी, Ctrl+K। नेक्स्ट रहेगा अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्पैम। दोस्तों अगर हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति मेल करता है तो वो हमारे इनबॉक्स में जाती है, लेकिन कोई अगर वो अनसोलिसिटेड कमर्शियल इस प्रकार की जो मेल होती है वो हमारे इनबॉक्स में ना जाकर हमारे जो मेल का स्पैम बॉक्स है वहाँ पर चली जाती है। नेक्स्ट रहेगा फाइबर ऑप्टिकल केबल। यहाँ पर जो ये फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है इसका व्यास किस यूनिट में मापा जाता है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माइक्रोन्स में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट रहेगा GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो GUI है जो किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग होता है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर और यूजर के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट रहेगा MS वर्ड। यहाँ पर जो MS वर्ड है इसमें दस्तावेज का चयन करते समय शिफ्ट प्लस होम कुंजी इंसर्ट पॉइंट को इसमें स्थानांतरित करेगी। दोस्तों अगर आप शिफ्ट प्लस होम कुंजी का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ जो है ये क्या स्थानांतरित करेगी, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंक्ति के आरंभ में। तो अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट प्लस होम की जो इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपको उस पंक्ति के शुरू में जो है आरंभ में ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खोज जिसके हिट्स वर्तमान वेबसाइट के वेब पृष्ठों पर प्रतिबंधित हैं क्या कहलाते हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साइट। नेक्स्ट रहेगा ईमेल प्रणाली के जनक। यहाँ पर जो ईमेल जो प्रणाली है इसके जनक इनमें से कौन है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रे टॉमिल्सन जो है ये ईमेल प्रणाली के जनक हैं। और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा प्रेजेंटेशन में नई फाइल लेने की जो शॉर्टकट की है इनमें से कौन सी है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, Alt+N। अगर हम Alt+N की दबाते हैं तो ये प्रेजेंटेशन में नई फाइल जो है इससे खुल जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।